ये लोग चाहते हैं कि इस देश में दंगा फैलाए, हिंदुओं को शांति से रहने नहीं दे। हर जगह कहीं भी देख लो, बांग्लादेश में देख लो, कहीं भी देख लो, यहाँ के लोग पत्थर आपकी गली में डाल के चले गए, आपके घर के सामने, पता ही नहीं चला आपको। कल आंसू गैस के गोले हमारी गलियों में छोड़ गए, हमने छोड़े हैं। क्या सर आप लोग चढ़ रहे हो मेरे ऊपर ही? क्या चल रही हो बताओ? क्या सर मैं सवाल नहीं करूँ सर? हम बोलेंगे आई लव यू मोदी जी। ममता हिंदू की बात न मुसलमान की बात, सीधे सीधे जनता के विकास की बात। अब जाकर देखो रैपिड मेट्रो निकल रही है मेरठ तक के लिए, अभी आगे और निर्माण और सरकार से क्या लोगे? वो तो हमने हाईवे बना दिया, हाईवे से हाईवे पे थोड़ी चल रहे हैं हम लोग। शंकराचार्य जी नाटक करना बंद करे। अखिलेश के राज में इसी चौराहे पे उनको दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। मैं एक पाकिस्तानी जलील तरीन क्रिकेट फैन हूँ। भाई मेरी फट रही है, मेरे दिमाग में दर्द हो रही है, क्या देख लियो भाई साहब। दोस्तों, सनातन धर्म पर सवाल उठाने पर मुंह तोड़ जवाब दिया सच्चा सनातनी हिंदू लड़का ने। एक आंटी जी का अजीब व गरीब जवाब होता है कि यहाँ पे पत्थरबाजी हम लोगों ने नहीं की है। आरएसएस के लोग आए थे, बजरंग दल के लोग आए थे, विश्व हिंदू परिषद, तमाम जितने भी हिंदू संगठन थे वो पत्थरबाजी करने के लिए आए थे। आंटी ने इस तरीके से कह दिया वो मुस्लिम आंटी थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इन सभी को बता देना चाहता हूं कि पहली बात तो वो मस्जिद वहां से तोड़ी भी नहीं थी, उसके जो सरकारी जमीन थी उसको तोड़ने का काम किया था। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इस देश में दंगा फैलाए और हम हिंदुओं को शांति से रहने नहीं दें। हर जगह कहीं भी देख लो, बांग्लादेश में देख लो, कहीं भी देख लो, इन लोगों ने हर जगह फैला के रखा हुआ है, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो ये है कि हर जगह से हिंदुओं को और हिंदुओं को भगाना। लेकिन के बारे में जानता नहीं, लेकिन वो अगर जो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, उसका कोई मजहब नहीं होता। आतंकी आतंकी है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, इसका हम विरोध करते हैं अपने मुल्क के लिए। हम भारत के रहने वाले हैं और भारत के लिए हमेशा खड़ा है मुसलमान। वो भी उजैद भी भारत का ही रहने वाला था, लेकिन वो कौन सी माँ से? जो वो आतंकी है तो आतंकी से हमारा कोई लेना देना नहीं। सत्य कहा है, संत को राष्ट्र के लिए युद्ध करना चाहिए। अपने भोग विलास के लिए जो संत युद्ध कर रहा हो, वो संत की परिभाषा और परिक्षेत्र में आता ही नहीं। और जो संत राजनीतिक भाषण देने का प्रयास कर रहा हो, उसे राजनीतिक आलोचनाओं से भी दो चार होने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे कोई भी व्यक्ति थाली परोस करके सम्मान नहीं देगा। ये दोस्तों, पश्चिम बंगाल के महिलाओं ने बातों बातों पर ममता दीदी पर साधा निशाना। ममता दीदी का उड़ा होश। थोड़ा मोदी जी के सर पर भगवान का आशीर्वाद है। अच्छा, इसीलिए मैं मन से मानती हूँ मोदी जी को। अच्छा हाँ, दीदी तो कहती हैं कि दुर्योधन और दुशासन आ जाते हैं, चुनाव आता है। नहीं 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 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम दिल से मोदी जी को चाहते हैं। ममता बनर्जी कितना काम की है पश्चिम बंगाल में? काम तो सिर्फ चोरी किया, अब तो फाइल भी चोरी किया, कोयला चोर किया, तिरपल चोर किया, गोरू चोरी किया। अभी पश्चिम बंगाल पूरा खाली कर दिया चोरी करके करके। उत्तर प्रदेश में हाँ 10 साल में कुछ काम योगी जी काम नहीं, बस वही काम, बस बाबा विश्वनाथ का काम हुआ है। वहाँ फूल माला बिक रहा है, टीका चंदन लग रहा है, मगर उस हर आदमी तो फूल माला नहीं बेचेगा ना। बाकी सब बेरोजगार, रोजगार नहीं है किसी के पास। लोग बैठ बैठ के बस खाली बस दिन काट रहे हैं, कोई व्यापार नहीं हो रहा है। कोई व्यापार नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल व्यापार नहीं है। कुछ आने वाले समय चुनाव भी आने वाले हैं, तो लग रहा है कि यही सारे हॉल में कुछ खराबी तो है नहीं। भाई सरकार जो कार्यक्रम कर रही है विश्वनाथ धाम मंदिर को लेकर के, चौड़ीकरण का जो काम कर रहे हैं, काम क्यों नहीं हो? यूपी बनारस में भी काम बहुत सा हुआ है, रोड बनी है, सड़क बनी है, लाइट बनी है, काम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। विकास कहाँ से होगा जब विनाश की ओर लोग बढ़ रहे, तो विकास कहाँ से होगा? अच्छी पिक्चरें देखो बॉलीवुड में, ये जो सैयारा जैसी पिक्चरें हैं, बुरा मत मानना भाई। अपनी ताकत देशभक्ति में लगाओ, अपनी ताकत देशभक्ति में लगाओ, अपनी ताकत जो है वो भारत माता के लिए लगाओ। चाहे नेवी में जाओ, चाहे पुलिस में जाओ, चाहे बीएसएफ में जाओ, चाहे आर्मी में जाओ। सनी देओल ने दिखा दिया कि वो बच्चों को चुम्मा चट्टी के लिए प्रमोट नहीं करता। वो ये कहता है 2.5 किलो का हाथ देखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बलवंत राय के कुत्तों कातिया, मतलब दर्द होता है। तो इसलिए भी तमाम लोग बारिश होने के बाद भी लोग देखने आए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुसलमान ने दिया मोदी जी पर चौंकाने वाला बयान। सब सुनकर हुआ हैरान। आप लोग को मोदी जी पसंद नहीं है? नहीं पसंद है। आप लोग को ममता दीदी पसंद? ममता दीदी पसंद है। आप लोग बंगाल में बीजेपी का राज नहीं चाहते? नहीं चाहता है, वो तो दंगाबाजी राज है। बीजेपी का तो दंगाबाजी, हिंदू मुसलमान लगा रहा है। तो आप लोग को लगता है कि मोदी सरकार बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम करके लड़वाती है? हाँ, हिंदू मुसलमान करके लड़ाता है। आरएसएस दल
बजरंग दल यही लोग तो लड़ाते हैं। आप लोग मुस्लिम समाज से आते हैं, हम मुस्लिम समाज से आते हैं। आप लोग ममता दीदी को हाँ, सपोर्ट। ममता दीदी हमारा सपोर्ट है। से मैं जवाब दे रहा हूँ कि शंकराचार्य 2015 में, ठीक है, बनारस गए हुए थे। वहाँ भी मतलब गए थे, अपना कोई पक्ष लेकर के गए थे, रखने गए थे, तो उसके बाद वहाँ से लाठी मारी गई, वहाँ से तुरंत निकल गए। उसके फौरन बाद सुनिए, तो उसके फौरन बाद बीजेपी IT सेल ने ये चलाया है कि देखिए सनातन विरोधी सरकार चल रही है। याद है कि नहीं याद है? भूल गए कि याद है? यही शंकराचार्य के लिए जो है बीजेपी जो है वो मरहम लगा रही थी, और आज आप विनम्र अखिलेश यादव ने शंकराचार्य जी नाटक करना बंद करे। अखिलेश के राज में इसी चौराहे पे उनको दौड़ा करके मारा गया, तब ये नाटक नहीं किए वो कि मुझे क्यों मारा गया, मैं शंकराचार्य हूँ। आज वो अयोध्या वहाँ नाटक कर रहे हैं, प्रयाग में जा करके आज वो नाटक कर रहे हैं। जब वो जब ये ऑलरेडी मना है कि कोई भी गाड़ियाँ अंदर नहीं जाएंगी, तो आपको भी अन्य साधु संतों की तरफ पैदल जाना चाहिए। आप क्यों गए रथ लेकर के? आप खुद ही उल्लंघन करते हैं। एक तरफ कहेंगे कि मुझे व्यवस्था नहीं दी गई, दूसरे तरफ अव्यवस्था फैलाएंगे आप। दोस्तों, अवैध अतिक्रमण पर मौलाना से सवाल करने पर महिला पत्रकार से हुआ तीखी बहस। के लोग कोई नहीं थे, कोई पथराव का कोई मसला नहीं था। भाईजान ने उन्होंने बताया कि यहीं के लोग थे। यहाँ के कोई लोग नहीं थे। यहाँ के कैसे लोग होंगे? यहाँ के तो लोग बहुत पीसफुल हैं। यहाँ के लोग तो पत्थर क्या कर रहे हैं बाहर रोड पे? वो कहीं से आए होंगे, बाहर की गली ये तो के लोग होंगे मैडम। यहाँ के लोग हैं, बताइए मुझे। यहाँ के लोग पत्थर आपकी गली में डाल के चले गए, आपके घर के सामने, पता ही नहीं चला आपको। कल आंसू गैस के गोले हमारी गलियों में छोड़ गए, हमने छोड़े हैं। पुलिस वाले तो बचाव में छोड़ के गए हैं। छोड़ के गए ना, तो हमने छोड़े हैं। वो आप कह रहे हो जैसे पत्थर आपने रखे हैं, तो वो आंसू के गोले हमने छोड़े थे। वो गोले अगर हमारे आपके घर के पास में पत्थर पड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं कि कौन पत्थर डाल के चला तो घर में बैठे हुए अंदर। अब उन्होंने पूरा कर्फ्यू का माहौल बना लिया था, सबको घरों में बंद कर दिया था। ये मैडम ऐसी न्यूज बना के डालेंगे तुम्हारी। अरे क्या है, सुन लो सर, हमारे कैमरे पे रिफ्लेक्स होगा। ये भी चलने नहीं, कोई बात नहीं, चलने दो। क्या यहाँ नहीं, मुझे तकलीफ हो रही सर। ये लाइट बंद कर, ये तकलीफ हो रही है, बंद कर। सुनो अरे मेरी बात, आपको बात नहीं करनी तो मत करिए। अरे लाइट से हम तो अपना काम कर रहे हैं। अरे मेरी बात सर, लेकिन आप बिना परमिशन के वीडियो बना रहे हैं सर, गलत है। आप हो गया आपका इंटरव्यू, अब आप जाओ। क्यों सर? आपका इंटरव्यू हो गया ना सर, ये आपकी जगह नहीं है, ये आपका रोड नहीं है। सर, आपकी जगह नहीं है, ये रोड आपका है क्या? वीडियो देखिए आपकी। सर, ये रोड आप तो कुछ भी नहीं हुआ मैडम, ऐसे बस ये थोड़ा सा पहले से रोड कच्चे थे तो पक्के हो गए, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। थोड़ा सा क्या होता है, पूरे रोड पक्के हो गए? थोड़ा सा ही हुआ है। पक्के का मतलब क्या, आगे जाके दिखाए वहाँ पे आपको कितने सारे रोड है जो कच्चे ही पड़े हैं अभी तक भी। हमारी मेरठ रोड पर जाकर देखिए, जो कभी नहीं आज तक बनी नहीं। भाई साहब जाकर देखो, रैपिड मेट्रो निकल रही है मेरठ तक के लिए, अभी आगे और निर्माण और सरकार से क्या लोगे? वो चीजें मत दिखाओ, जो चीजें जहाँ से तुम डेली निकलते हो वो चीजें दिखाओ ना। अभी मैं आपको यहीं से 4 कदम दूरी पे दिखाता हूँ, आज तक वो सियानी वाला रोड है, खुदने से पहले जो ना बनने से पहले खुद टूट जाता है। कितनी तेजी से रोड बन रही है, आप अगर एक बार गूगल पे सर्च करके देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, यूपी का लड़का बोला मुख्तार अंसारी को भगवान मानते हैं, फिर सच्चा सनातनी सुनकर धो डाला। कभी भाजपा की सरकार नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी? कभी नहीं बनी है। एक बार निरहुआ जीत गया, वो जानबूझ के जीत गया भाई, ये भी तो बताओ, कैसे अब कभी जीत ही नहीं पाएगा। हमारे आजमगढ़ में जो मुख्तार अंसारी है, मुख्तार अंसारी जो है उनको भगवान मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भगवान मानते हैं। गरीबों का मसीहा है वो। भला मोदी आप बोले हो जी, भला मरवा। एक मिनट, आप बोले हो लखनऊ जो नाम आपका, नाम क्या हो जनाब? ये लखनऊ जो मायावती और अखिलेश की देन है कि चमकती है। कौन बोल रहा है? मोदी जी की तुम बोल रहे हो। देखिए, यही कहना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में भी आ जाए भाजपा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम बहुत खुश हैं दिल्ली में। तो हम पश्चिम बंगाल के लिए भी भला चाहते हैं कि जो हमारा भला कर रही है बीजेपी, तो वो पश्चिम बंगाल का भी भला करे। पर ममता दीदी कह रही है नींव हिला देंगे अगर पश्चिम बंगाल आ गई भाजपा तो। नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो करना है वो जनता करेगी। और जिस तरीके से औरतों के लिए काम होगा भाजपा की सरकार में, वो दीदी नहीं कर पाएंगी। ममता दीदी के बस की बात नहीं है वो, क्योंकि संत समाज को अच्छा समाज को उपदेश देना चाहिए, ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये नेताओं से जुड़ना नहीं चाहिए। ये आज नहीं, हम यहाँ 50 वर्षों से इस मेले को देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा समाज नहीं देखा हूँ। संतों का स्वभाव बहुत सरल है, इनको उठ के अपने यहाँ समाज को शिविर में उपदेश देना चाहिए, ये मेरा कहना है। किसी को बुरा लगे तो अपना मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग हमारे सीनियर अफसर पुलिस के खड़े हुए थे, उनके ऊपर पथराव किया गया। वो क्या है, उसको हम क्या कहें? वो हमारे
हाँ उस दिन पे वो हमारी व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं और हम व्यवस्था को भंग करके उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। सारे पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे थे, इनको मना रहे थे। मैं उस टाइम पे था, सारे पुलिस वाले जितने थे सब हाथ जोड़ रहा था इनसे, इनको मना रहे थे कि आपके लिए व्यवस्था है, आप इधर से चलिए। बोले नहीं, रथ यात्रा निकलेगी। फिर तो थोड़ी बहुत हल्ला गुल्ला होने, नारेबाजी होने लगी थी और धक्का मुक्की होने लगा। और उसी में किस तरीके की नारेबाजी, क्या हो रहा था? बस इन्हीं का नाम शंकराचार्य। दोस्तों ईशान किशन और सूर्य कुमार की बैटिंग देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों में भूचाल आ गया। 8 ओवर में पाजी 100+ निकल गया था इंडिया। ओ अल्लाह की कसम, पाया था पाकिस्तानी, मैं पागल हो गया हूं कि ये किस किस्म की इंडिया क्रिकेट खेल रही है। और मेरे घंटे जिम्बू, बाबर, रिजू, डांसर, नसीम, टेपिए शेपिए लग रहे हो और बाहर निकलो ना। देखो और देखो यार, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं पाजी, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दूसरे T20 में भी इंडिया ने ठोका है न्यूजीलैंड को। आ गए ईशान किशन, और मैं तो इस पे फटा पड़ा हूं कि वो अभी वैभव सूर्यवंशी भी आ जाएगा। मतलब वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं आएगा, ये हमको तसल्ली है, लेकिन उसके बाद फटाफट वो भी आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, आज हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा इतिहास रकम कर दिया और दुनिया क्रिकेट को आज एक ऐसा शॉकिंग दिन मिला है जिसकी कोई तवक्को तक नहीं कर रहा था, कोई सोच नहीं रहा था कि भारत ये कर देगा। इंडिया ने न्यूजीलैंड को सेकंड T20 मैच नहीं हराया, ये सबको पता था कि हरा देगा, बट जिस तरीके से जलील करके हराया है, जैसे हराया है, और क्यों आखिर न्यूजीलैंड से ज्यादा हमारी फटी पड़ी है, क्योंकि हमारा बहुत जल्दी मैच होने वाला है भारत के साथ। और ये सिचुएशन देखकर हमारे बॉलर्स बेचारे बाथरूमों में अपने आप को लॉक करने पे मजबूर हो गए कि भाई ये क्या देख लियो। की बात करें साई मयूब और अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक का ये मतलब वो मारता है और साई मयूब ऐसा नहीं करता है। साई मयूब एक अच्छा प्लेयर है, वो उसका बैटिंग स्टाइल और मतलब वो जो बेसिक्स है उसकी बहुत अच्छी है। अभिषेक शर्मा की है लेकिन वो उस तरह नहीं है। साई मयूब बहुत अच्छा प्लेयर है। आप कह रहे हैं कि साई मयूब ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू अभिषेक शर्मा, और अगर हम लोग अभिषेक शर्मा, किस्मत खराब है, परफॉर्म नहीं हो रहा है उससे, कुछ इशू होंगे या कोई प्रेशर होगा कि मतलब अगर ऐसा हो कि बांग्लादेश टीम वहाँ खेलने जाए और कोई उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स मिल जाए, फिर क्या होगा? फिर अगर उनकी टीम के किसी प्लेयर को कुछ हो जाता है तो आपको लगता है कि ये उनका सही फैसला हो सकता है बीसीबी का? देखिए आईसीसी जो है वो सबसे पहले वहाँ विजिट करती है, तमाम सिक्योरिटी कंसर्न्स देखती है, और अगर सिक्योरिटी का इशू है तो कहीं पे भी आपको सिक्योरिटी जो है इस तरह का इशू हो सकता है, अटैक आप पे कहीं पे भी हो सकता है। आप मेन रोड पे चल रहे हो जी, ये आईसीसी की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, क्योंकि अभी यही देखा गया था कि दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक फॉलो शेयर करें।